आने जा रहे हैं वो लता शब्द का रूप है। ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। अगर समझ में बात आती है तो अच्छी बात है। लता शब्द का रूप अपने कॉपी में जहां हम लिखवाए हैं वहां निकाल लो। सारे बच्चे लता शब्द का रूप कॉपी में निकाल लें। अब देखो, लता शब्द का रूप लिखा हुआ है कॉपी में, लता लते लताः, प्रथमा विभक्ति लता लते लताः। और ठीक इसी तरीके से मैं बतला दूं, विद्या, सेना, कथा, कन्या, बालिका, बाला, दुर्गा, अबला, महिला, वनिता, धरा, लज्जा आदि आदि शब्दों के रूप भी लता के समान ही चलेंगे। मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था मैंने कहा था 50 याद हो जाएंगे। तो आज लता पर ध्यान दो। तो प्रथमा में है लता लते लता, तो बालिका का हो जाएगा बालिका बालिके बालिका। और इसका अर्थ होगा लता ने, क्योंकि कर्ता कारक होता है प्रथमा विभक्ति। तो लता ने, दो लताओं ने, लताओं ने। बालिका ने, दो बालिकाओं ने, बालिकाओं ने। कर्म कारक पढ़ रहे हैं द्वितीया विभक्ति लताम लते लताः। तो बालिका का होगा बालिकाम बालिके बालिकाः। अर्थ होगा द्वितीया विभक्ति कर्म कारक, बालिका को, लता को, द्विवचन में दो लताओं को, दो बालिकाओं को, और बहुवचन में बालिकाओं को, लताओं को। अब तृतीया विभक्ति में चलेंगे, लतया लताभ्याम लताभि। अपनी अपनी कॉपी पर ध्यान दीजिए। लतया लताभ्याम लताभि, बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभि। लता से, दो लताओं से, लताओं से। बालिका से, दो बालिकाओं से, बालिकाओं से। अब ऐसे अनुवाद अगर बनाने के लिए आएगा, वह बालिका से पढ़ता है तो बनेगा सह बालिकया पठति। वह लता से पढ़ता है, सह लतया पठति। अब बहुत सारी लड़कियों से पढ़ता है तो बालिका भी, सह बालिका भी पठति, सह लता भी पठति। ऐसे बनेगा। अब चतुर्थी विभक्ति में हम चले गए, लतायै लताभ्याम लताभ्य, बालिकायै बालिकाभ्याम बालिकाभ्य। और अर्थ हो गया लता के लिए, बालिका के लिए, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। लताभ्याम दो लताओं के लिए, दो बालिकाओं के लिए। बालिकाभ्य लताभ्य दो सभी लताओं के लिए, सभी लड़कियों के लिए। पंचमी विभक्ति में आ गए। अब ऐसे ही अनुवाद में होगा, लताए माने लता के लिए, वह लता के लिए फल लाता है तो सह लतायै फलम आनयति, सह बालिकायै फलम आनयति, सह बालिकायै पुस्तकम आनयति। जो चीज लाता होगा वही चीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब पंचमी में चले गए, लताया लताभ्याम लताभ्य, बालिकाया बालिकाभ्याम बालिकाभ्य। पंचमी विभक्ति अपादान कारक से चिन्ह होता है तो अर्थ हो गया लता से, दो लताओं से, लताओं से। बालिका से, दो बालिकाओं से, बालिकाओं से। षष्ठी विभक्ति में चले गए,
लतायाः लतयोः लतानां, बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां। अर्थ हुआ षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है। संबंध कारक का चिन्ह का, के, की होता है। तो हम एक ही बोल रहे हैं। लताया माने लता का, चाहे लता के, चाहे लता की। तो बालिकाया माने बालिका का, बालिका के, बालिका की। लतयो बालिकयो, दो लताओं का, दो बालिकाओं का। लता नाम बालिका नाम, लड़कियों का, लताओं का, के, की। अब सप्तमी विभक्ति में आ गए। लतायाम लतयोः लतासु, बालिकायाम बालिकयोः बालिकासु। लता में, बालिका में या लता पर, बालिका पर, दो बालिकाओं में, दो बालिकाओं पर, सभी बालिकाओं में, सभी बालिकाओं पर, सभी लताओं में, सभी लताओं पर। और संबोधन हेलते, हेलते, हेलता। संबोधन तो आपको मैंने बतलाया है कि किसी को पुकारना या किसी को बुलाना संबोधन कहलाता है। अब इसी तरह से सेना का रूप चलिए। सेना, सेने, सेना, सेनाम, सेने, सेना, सेनया, सेनाभ्याम, सेनाभि, सेनायै, सेनाभ्याम, सेनाभ्य। अब इसी तरह से दुर्गा का रूप चलाइए। दुर्गायाः दुर्गाभ्याम, दुर्गाभ्य, दुर्गायाः दुर्गयोः दुर्गानाम, दुर्गये दुर्गायाम, दुर्गयोः दुर्गासु। अब अनुवाद बनाइए। अनुवाद बनाने के लिए आप सीखिए। जैसे वह लता से पढ़ता है, तो सह लतया पठति। लता पढ़ती है, एक लता, तो लता पठती। दो लता यानी दो लड़कियां पढ़ती हैं, तो लते हो गया द्विवचन में, तो बालिके हो जाएगा द्विवचन में। बालिके और पठती के जगह पर पठती, पठतः, तो पठतः हो जाएगा। राधिका समझ में आ रहा है? ठीक है। अब लड़कियां पढ़ती हैं, तो लता हो गया लता का, तो बालिका का क्या हो जाएगा? बालिका। और पठती, पठतः, पठन्ति, तो पठन्ति, बालिका पठन्ति। वह दुर्गा को प्रणाम करता है, तो लता का हो जाएगा द्वितीय विभक्ति, क्योंकि कर्म कारक का चिन्ह होता है को। कर्म कारक का चिन्ह होता है को, तो कर्म को, तो लताम, तो दुर्गाम, सह दुर्गाम प्रणमति या नमति। वह लता से पढ़ता है, वह बालिका से पढ़ता है, वह दुर्गा से पढ़ता है। सह दुर्गया पठति। तुम दुर्गा से पढ़ते हो, त्वाम दुर्गया पठसी, क्योंकि मध्यम पुरुष में पठसी होता है। मैं दुर्गा से पढ़ता हूं, अहम दुर्गया पठामी। हम लोग दुर्गा से पढ़ते हैं, वयम दुर्गया पठामा। समझ में बात आ रही है? हाँ या ना? बोलो। राधिका को तो समझ में आ गया। और उज्जवल, समझ में आया कि नहीं? बोलना नहीं है, म्यूट किए हुए हैं सब कोई को। हाँ, समझ में आ रहा है बात? तो इस तरीके से हम लोग जो भी पढ़ते हैं, अगर आप अनुवाद बनाना चाहें इसी पर, तो मैं 5 अनुवाद दूं और 5 लड़कों से पूछूं। जैसे वह लता, लता में,
लता पर, अब ऐसा अनुवाद हो गया बालिका में बालिका पर, तो वह लड़कियों में तेज है। तो लड़कियों में चिन्ह अधिकरण कारक का हो गया, और अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति होती है, तो लड़कियों में बहुवचन हो गया, तो लतासु, तो बालिकासु, बालिकासु स बालिकासु तीव्र अस्ति, वह लड़कियों में तेज दौड़ती है। सह बालिकासु सा बालिकासु तीव्रम धावती। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है? अब अगला से पूछ लेते हैं कि समझ में आया कि नहीं। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? आ रही है। तो अब इस तरीके से हम अगर किसी का भी अजा का लेके चलते हैं, अजा अजे अजाह, अजाम अजे अजाह, अजया अजाभ्याम अजाभी, अजायै अजाभ्याम अजाभ्य, अजायाः अजाभ्याम अजाभ्य, अजायाः अजयोः अजानाम, अजायाम अजयोः अजासु, हे अजे हे अजे हे अजा। तो अगर आपके सामने लता शब्द का रूप होगा तो आप उसके पैटर्न पर 50 शब्द रूप याद कर सकते हैं, यदि आपने लता का अच्छा से याद कर लिया। और अगर आपको लता का नहीं याद होगा तो एक भी शब्द रूप आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो अभी आपको मैंने बतलाया रमा, रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्य, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्य, रमायाः रमयोः रमानाम, रमायाम रमयोः रमासु, हे रमे हे रमे हे रमा। बात समझ में आ रही है? सृष्टि, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हम चलते हैं फिर से लता शब्द पर। लता शब्द के रूप में हम अगर पढ़ें कि अगर द्विवचन में, बहुवचन में, एक वचन में कोई भी विभक्ति ले लेते हैं, अगर हम चतुर्थी विभक्ति ले लेते हैं, पंचमी विभक्ति ले लेंगे, षष्ठी विभक्ति ले लेंगे, सप्तमी विभक्ति ले लेंगे, वह लता में है, वह लड़कियों में, तो में का चिन्ह हो जाएगा, अधिकरण कारक का चिन्ह में होता है, और अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति होती है। तो लतायाम, बालिकायाम, दुर्गायाम, रमायाम, जो भी होगा शब्द वहां, उसके आधार पर वह शब्द हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। कथा, वह कथा कहता है, सह कथाम कहती, क्योंकि यहां को चिन्ह छुपा हुआ है, को चिन्ह छुपा हुआ है। जैसे वह आम खाता है तो को चिन्ह छुपा हुआ है, तो आम्रम खादती हो जाता है। ठीक है? अब अगर मान लीजिए कि वह प्रजा, तो प्रजा का अभी हम जब, तो अभी आप स्नैप होमवर्क पर जाकर के देखेंगे, हम लता शब्द का हिंदी लिख कर देंगे
और होमवर्क फिर आपको देंगे, तो आप अपना याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या करना है।